क्या असफन अपनी बीवी मिरहा का दिल तोड़कर अनाइजा से गुल की मौत का सच उगलवा पाएगा? क्या मिरहा असफन को हमेशा के लिए छोड़ देगी? आखिर गुल की मौत का असल राज क्या है? और जब हकीकत सबके सामने आएगी तो क्या अनाइजा को सजा मिलेगी या इसे माफ कर दिया जाएगा? व्यूवर्स, आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ए दिल आजमा नहीं ड्रामे की कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। है दिल आजमा नहीं ड्रामा वो अपनी आखिरी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और हर नई किस्त के साथ कहानी पहले से ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब असफन एक ऐसा खतरनाक खेल खेलने जा रहा है जिसमें अगर वो कामयाब हो गया तो गुल की मौत का असल कातिल सबके सामने आ जाएगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो वो शायद हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी मिरा को खो बैठेगा। असफन अब अच्छी तरह समझ चुका है कि अनाइजा कभी भी अपनी मर्जी से गुल की मौत का सच कबूल नहीं करेगी। वो ना तो किसी के सामने इतराफ करेगी और ना ही आसानी से अपनी हकीकत जाहिर होने देगी। इसलिए असफन अब एक ऐसा मंसूबा बनाता है जिस पर अमल करते हुए वो खुद भी अंदर से टूट रहा होता है, क्योंकि इसे मालूम है कि इस मंसूबे की सबसे बड़ी कीमत मिरा की मोहब्बत हो सकती है। अपने प्लान के मुताबिक असफन जानबूझकर अनाइजा को बहरोज के ऑफिस भेजता है ताकि वो वहाँ काम शुरू करे। अनाइजा को महसूस होने लगता है कि अभी से कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। वो खुशी से खुद को इसके ऑफिस की आने वाली मालकिन समझने लगती है। इसके चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट साफ नजर आती है, क्योंकि इसे यकीन होता है कि असफन दोबारा इसके करीब आ रहा है। इसी दौरान असफन ऑफिस पहुंचता है और नाइजा को नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद देता है। असफन का ये रवैया देखकर नाइजा के दिल में उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वो समझती है कि शायद असफन के दिल में आज भी इसके लिए मोहब्बत मौजूद है। यही से असफन अपना असल खेल शुरू करता है। वो कभी अनाइजा के साथ लंच करता है तो कभी इसके साथ बाहर जाने का बहाना बनाता है, यहाँ तक कि इसे पिक एंड ड्रॉप भी खुद देने लगता है। अनाइजा को लगता है कि इसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। असफन सिर्फ एक मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है और वो मकसद है गुल की मौत का इतराफ करवाना। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ इस वक्त आता है जब शार्क का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। यह खबर सुनते ही मिरा फौरन इसकी खबरियत दरियाफ्त करने के लिए इसके घर पहुंचती है। शार्क जख्मी हालत में मिरा को देखकर एक ऐसा राज बताता है जो मिरा की दुनिया हिला कर रख देता है। शार्क मिरा से कहता है कि आप जानते हैं कि गुल की मौत की असल जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनाइजा है। ये अल्फाज सुनते ही मिरा के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो हैरत से शार्क की तरफ देखते हुए पूछती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? अनाइजा गुल की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है और तुम इतने यकीन से कैसे बात कर सकते हो? शार्क जवाब देता है कि असफन ने आपको कुछ नहीं बताया। असफन को सब कुछ मालूम है, वह हकीकत जानता है। ये सुनकर मिरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश करने लगता है, अगर असफन को सब कुछ मालूम था तो इसने मुझसे ये हकीकत क्यों छुपाई? घर आते ही मिरा सीधा असफन के पास जाती है और इससे पूछती है कि क्या आपको गुल की मौत के बारे में सब जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि गुल को किसने मारा था? ये सवाल सुनकर असफन चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। वो जानता है कि गुल को धक्का अनाइजा ने दिया था, लेकिन वो अभी ये राज जाहिर नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका मंसूबा अधूरा रहकर अगर अभी भी कुछ सब कुछ बता दिया तो अनाइजा कभी भी सच कबूल नहीं करेगी। इसलिए असफन मिरा से झूठ बोलता है और हकीकत छुपा लेता है, मगर यही झूठ मिरा के दिल में शक पैदा कर देता है। अब मिरा फैसला कर लेती है कि वो हर कीमत पर असल हकीकत जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए इसका असफन का मोबाइल ही क्यों ना चेक करना पड़े। ऐसे यकीन होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सबूत जरूर होगा जो इसे सच तक पहुंचा देगा। इधर असफद अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में दाखिल हो जाते हैं और अनाइजा के पास जाता है और निहायत नरम लहजे में कहते हैं, तुम जानती हो मुझे रेड कलर हमेशा से पसंद है। मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन तुम रेड साड़ी पहन के मेरे सामने आए, क्योंकि रेड रंग तुम पर बहुत खूबसूरत लगता है। ये सुनते ही अनाइजा की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो फौरन रेड साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, खुद को दुल्हन की तरह सजाती है और असफद के कमरे में भी खूबसूरत अंदाज को सजा देती है। इसे यकीन हो जाता है कि आज इसकी मोहब्बत कामयाब होने वाली है। जब असफद कमरे में दाखिल होता है तो सामने रेड साड़ी में सजी अनाइजा को देखकर हैरान होने की अदाकारी करता है और जानबूझकर इसके करीब जाने लगता है ताकि इसे अपनी बातों में उलझाकर गुल की मौत का इतराफ करवा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसी लम्हे मिरा असफद से बात करने के लिए ऊपर आती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है,
सामने असफत और अनायजा एक दूसरे के बहुत करीब देखकर इनका दिल टूट जाता है। गुस्से से कांपती हुई मीरा फौरन आगे बढ़ती है और अनायजा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर चीख कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर के करीब आने की, मैं तुम कभी बदल नहीं सकती। लेकिन असल धचका उस वक्त लगता है जब मीरा असफत की तरफ देखकर कहती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हमेशा से अनायजा से मोहब्बत करते थे और आज भी इसी से करते हैं। तो ये सुनकर मीरा को लगता है कि जैसे सब कुछ अब उसका खत्म हो चुका है। अब देखना ये है कि अनायजा को जो है माफ करना चाहिए या इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर आप मिरहा की जगह होते तो क्या असफन को माफ कर देते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।